फोन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ए बी सी और डी ये 4 मैट्रिक्स दिए हैं। तो ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था ना क्या करना होता है। तो ट्रांसपोज में ये करना होता है कि रो जो है उसको कॉलम में लिख देते हैं। तो हम बस वही करेंगे। मैंने एक ही जगह पे सवाल लिख दिया, एक ही दफ़ा मैं करवा दूंगा, बड़े आसान से हैं। 2 3 को यूँ लिखा हुआ है तो यूँ लिख देंगे। ये रो में लिखा हुआ है ना, ये रो होती है, इसको यूँ कॉलम में लिख देंगे। 4 5 यूँ लिखा हुआ है, इसको यूँ लिख देंगे। तो ये ए है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए के ऊपर टी लगा के, ठीक हो गया। फिर बी है, तो बी के ऊपर टी लगाएं, बी का ट्रांसपोज ये 3 7 6 यूँ लिखा हुआ है, इसको यूँ लिख दें 3 7 6। उसके बाद ये 5 2 -4, तो ये सी है, सी का ट्रांसपोज क्या हुआ, ये यूँ लिखा हुआ है, इसको यूँ लिख दें। सही हो गया। और डी, इसके बाद आता है डी, तो डी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये 2 5 यूँ लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे यूँ रो में लिखा हुआ है, कॉलम में लिख दें 2 5 3 6 यूँ लिख दें 4 7। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया मैट्रिक्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, तो ये है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में उसकी डेफिनेशन ये थी कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट्स विद -1, यानी कि -1 से सारों को मल्टीप्लाई कर दो, इस कॉल्ड। तो हम -1 से तो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया था कि बस आपने साइन चेंज कर देने हैं। तो ये ए की जगह पर आप इसको लिखेंगे -a, और ये क्या, ये जो भी एलिमेंट्स हैं इनको पहले आप यूँ ही लिख लें बेशक 3, बल्कि -3 को 3 लिख दें, 0 को -0 नहीं लिखना, 0 0 ही रहता है। 0 ये 5 को क्या कर दें -5, और ये 6 को क्या कर दें -6। सही है। इसके बाद ये b का नेगेटिव क्या होगा, -b लिख दें इसको, और इसको लिखें -3 को 3 लिख दें, ये 3 को क्या लिख दें -3 लिख दें, ये 2 को -2 को 2 लिख दें, और ये 2 को -2 लिख दें। साइन चेंज कर देना, ये सी की जगह पे -c लिख दें। और मैं ये वाला सवाल मैं थोड़ा डिफरेंट से करवा रहा हूँ। तो ये पहले आप सारे एलिमेंट्स लिख लें बेशक 9 1 1 7 9 1 1 7। अब ये -9 है ना, इसको +9 कर दें। ये 1 है ना, तो ये -1 कर दें, इधर माइनस लगा दें। ये 1 है ना, इधर -1 कर दें। ये -7 है ना, इधर +7 कर दें। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया नेगेटिव फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, तो ये है कि इफ़ ए बी है तो वेरीफाई हमने करना ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वैसे ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास में होना नहीं चाहिए, लेकिन 9th क्लास में हो जाए। तो इसमें कहने का मतलब है कि ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या है। तो ट्रांसपोज आपको पता है ना क्या करते हैं कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप एक दफ़ा ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, रो को आप कॉलम में चेंज कर दोगे, फिर दोबारा ट्रांसपोज लोगे तो फिर कॉलम को रो में चेंज कर दोगे, तो वो चीज़ वही रहेगी। ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज से मुराद है कि 2 दफ़ा आपने ट्रांसपोज लिया, तो ऑब्वियसली पहले रो को कॉलम में किया, फिर वही कॉलम जो बन गए होंगे उनको वापस रो में कर दोगे।
या तो क्या होगा, वो वही चीज़ हो जाएगी कि सिंपल सी बात है कि ये मार्कर है ना, इसको मैं एक दफ़ा उल्टा करूँ तो ये यूँ हो जाएगा, और दोबारा उल्टा करूँ तो फिर ये सीधा हो जाएगा। तो इसी तरह ये सिंपल सा सवाल है कि जब आप ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ करेंगे तो वो वही मैट्रिक्स आएगा। तो कर लेते हैं फिर इसको। तो पहले हम लिखते हैं कि ए किसके बराबर है, 2 3 4 5, सही है। इसके बाद हम लिख लेते हैं कि ए का ट्रांसपोज़ क्या होगा। तो 2 3 को यूँ लिख लें, 2 3 को इस नीचे ऊपर, और 4 5 को इस तरह कॉलम में लिख लें। सही हो गया, यहाँ तक आ गया। इसके बाद आप क्या करें, ए ट्रांसपोज़ का दोबारा ट्रांसपोज़ लें, ए ट्रांसपोज़ का दोबारा ट्रांसपोज़ लें। तो ये क्या होगा, 2 4 को वापस यूँ लिख लें, और 3 5 को इस तरह लिख लें। तो अब ये क्या है, 2 3 4 5, ये क्या है 2 3 4 5, ये तो ये ए ही है ना, ए ही है। तो ये किसके बराबर आ गया, ए के। तो ए ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, अब इसका पार्ट बी कर लेते हैं। तो बी पहले लिख लेते हैं। बी क्या है, 7 6 5 और 8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बी का ट्रांसपोज लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज से क्या मुराद है कि 7 6 को इस तरह लिखते हैं, रो को कॉलम में लिखते हैं, और 5 8 को यूँ लिखते हैं, ऐसे ही है। ठीक है ना। अब क्या करें, अब दोबारा ट्रांसपोज लें, क्योंकि ये करना ना हमने। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें। तो 7 5 को वापस किस तरह लिखें, रो को कॉलम में लिख लें, इसको यूँ लिख लें, और 6 8 को यूँ लिख लें। तो ये 7 6 5 8, 7 6 5 8, ये क्या है, ये तो बी है। तो बी ट्रांस किसके बराबर आ गया, बी के। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया, बी। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट एल इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है और इससे मैट्रिक्स।
तो सिमेट्रिक आपको याद होगा हमने किया था, तो वो ये था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो वो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम करके देख लेते हैं। तो ये इसने मैट्रिक्स दिया हुआ एल, तो इसका ट्रांसपोज करते हैं एल का ट्रांसपोज। तो 2 3 4 को हम क्या करेंगे, कॉलम में लिख लेंगे। रो में था इस तरह 3 - 2 5 को कॉलम में लिख लेंगे, 3 - 2 5, और 4 5 0 को 4 5 0 को यूँ लिख देंगे। तो ये देखें कि क्या ये वापस वही मैट्रिक्स बन गया है कि नहीं। तो ये 2 3 4 2 3 4, 3 - 2 5 3 - 2 5, 4 5 0 4 5 0, यानी कि ऑर्डर चेंज करने के बाद रो को कॉलम में लिखने के बाद भी मैट्रिक्स वही रहे। तो ये एल ट्रांसपोज किसके बराबर है, एल। तो हेंस अपन क्या आप इसमें यहाँ पे लिख देंगे लाइन कि सिंस एल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एल, सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया। तो बाकी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।